everyone, welcome to IK classes with another video on microeconomics chapter number 1 introduction. This is video number 2 and in this video we are doing about definition of economics and difference between microeconomics and macroeconomics. Video number 1 का जो link है वो मैंने description box में दे दिया है. You can see that video also to understand this chapter more clearly, and if you have any type of doubt you can ask me in comment section. And now let's start it. What is the meaning of economics? Let's see it. Economics is a social science. So first of all clear कर लो economics क्या है? Social science है. Science mean to say जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हो, जो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हो, यूनिवर्सल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हो. यूनिवर्सल प्रिंसिपल जिसमें कोई एक्सपेरिमेंट करके कोई भी लॉ जो है वो बनाया जाता है, तो जो कि सारे यूनिवर्स में सेम अप्लाई होता है, तो वो ये क्या है कि साइंस. सोशल क्या हो गई? सोशल मीन टू से जो सोसाइटी के साथ रिलेटेड है. सो सोशल मीन टू से रिलेटेड टू सोसाइटी, related to society, mean to say human behavior. So study of human behavior क्या हो गया? social science. social science का meaning क्या है? study of human behavior. study of human behavior. तो सोशल साइंस का मीनिंग क्लियर हो गया. इकोनॉमिक्स क्या है? ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को करती है, इसीलिए इसको सोशल साइंस बोलते हैं. विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी, क्या स्टडी करती है कि सोसाइटी जो है, यानी सोसाइटी के जो लोग हैं, चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज. अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जब स्कैरसिटी की प्रॉब्लम होती है, स्कैरसिटी की प्रॉब्लम क्या है? जब रिसोर्सेज क्या हो? लिमिटेड हो, यानी जो उनकी सप्लाई है वो उसकी डिमांड से क्या हो? रिसोर्सेज की डिमांड से कम हो. तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? स्केर्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं. लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से ही वहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है. तो इसलिए सोसाइटी के लोगों को क्या करने पड़ते हैं? रिसोर्सेज चूज करने पड़ते हैं. अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो फिर उसमें सोसाइटी जो है वो चूज़ करने की प्रॉब्लम उनको आती नहीं है. तो लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से उनके क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं. इसलिए सोसाइटी को क्या करना पड़ता है? उसमें से चूज़ करना पड़ता है. जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज पेट्रोल है, पेट्रोल के क्या हैं? डिफरेंट यूजेस हैं. तो इसलिए सोसाइटी चूज़ करेगी कि पहले प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है. उसको व्हीकल्स में यूज़ करना है, मशीन्स में यूज़ करना है, या एयरप्लेन्स में यूज़ करना है. इसी तरह से मिल्क है, मिल्क अगर स्केर्स है तो उसको हमने टी बनाने के लिए यूज़ करना है, कर्ड बनाने के लिए यूज़ करना है, मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ करना है. तो सोसाइटी को क्या करना पड़ता है? चूज़ करना पड़ता है. तो जब एक बार सोसाइटी चूज़ कर लेती है तो फिर क्या होता है? विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. ऑल्टरनेटिव यूजेस होने के साथ साथ जब रिसोर्सेज चूज़ हो जाते हैं तो फिर उससे क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं. गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के बाद उनको क्या किया जाता है? एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. फिर उनको क्या कर दिया जाता है? डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, यानी रिचर सेक्शन, पुअर सेक्शन, मिडिल क्लास सेक्शन, उन सब में क्या कर दिया जाता है? उन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. तो ये तो है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. लेट्स रिपीट इट वंस अगेन विद मी. इट इज़ अ सोशल साइंस. इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेज टू यूज इट्स limited resources which have alternative uses to produce goods and services and to distribute them among different groups of people. So ये तो है economics की definition. Economics is broadly divided into two parts. First one is microeconomics and second one is macroeconomics. तो अभी हम डिफरेंस करने वाले हैं माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स का. तो माइक्रोइकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? माइक्रो जो वर्ड है ये जो ग्रीक लेटर माइक्रोज से लिया गया है. माइक्रोज के साथ है माइक्रोज, तो ये माइक्रोज से लिया गया है, ग्रीक लेटर है ये. तो इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल. स्मॉल यूनिट की स्टडी करना ही माइक्रो इकोनॉमिक्स है. इसी तरह से मैक्रो की बात करें, मैक्रो जो है वो ग्रीक लेटर मैक्रोज से लिया गया है, MAKROS. मैक्रोज. मैक्रोज का मतलब क्या होता है? लार्ज. सो लार्ज यूनिट की स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स है. तो यहाँ पे देखिए माइक्रोज, माइक्रो, तो
यहाँ पे आई वर्ड आ रहा है, तो आई का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स की स्टडी करना, चाहे वो इंडिविजुअल कंज्यूमर है, चाहे वो इंडिविजुअल फर्म है, चाहे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, इंडिविजुअल मार्केट है, या फिर इंडिविजुअल इंडस्ट्री है। तो इस तरह से इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। तो मैक्रोज में जो ए वर्ड है, ए का मतलब क्या है, एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स मतलब टोटल, पूरे यूनिट्स की, पूरी इंडस्ट्रीज की बात करना, पूरे कंट्री की इंडस्ट्रीज की बात करना, पूरे कंज्यूमर्स, पूरी इकॉनमी के जो कंज्यूमर्स हैं उनकी बात करना, प्रोड्यूसर्स की बात करना, पूरी इकॉनमी की इनकम की बात करना, तो वो सारा क्या आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। सो अब हम डिफरेंस कर रहे हैं। फर्स्ट डिफरेंस इसके मीनिंग के साथ करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज related to small economic units like an individual firm, an individual industry, individual consumer, individual producer and individual market. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ इकॉनमी एज ए होल। पूरी इकॉनमी की जब बात होगी, पूरी इकॉनमी की जब स्टडी होगी, तो उसमें जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज होंगे वो सारे क्या हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे। सेकेंड जो है, इसके टूल्स क्या हैं, मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके टूल्स क्या है? उसके टूल्स हैं डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके टूल्स क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड जो है वो कंज्यूमर के साथ रिलेटेड है, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड करता है, तो एक कंज्यूमर की बात होगी तो डिमांड की बात होगी। इसी तरह से सप्लाई रिलेटेड टू क्या है? प्रोड्यूसर है। तो अगर एक प्रोड्यूसर की या एक फर्म की बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे? सप्लाई की। इसी तरह से एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरी इकॉनमी का प्लान्ड एक्सपेंडिचर कितना है उसकी बात करेंगे। पूरे कंज्यूमर्स, मतलब पूरी इकॉनमी में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर है, फर्म सेक्टर है, तो जो सब हाउस होल्ड सेक्टर है, फर्म सेक्टर है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है एंड फॉरेन सेक्टर है, उन सब के जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है, प्लान्ड डिमांड होती है, उसकी बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड के अंडर। इसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं प्लान टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जितना गुड्स एंड सर्विसेज पूरी इकॉनमी में प्रोड्यूस होता है उसका एग्रीगेट, उसकी जो सप्लाई है उसका एग्रीगेट सप्लाई, उसकी बात करेंगे। इसी तरह से इसके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है? इट्स एम इज टू डिटरमिन प्राइस ऑफ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जो मेन एम है वो क्या है? कमोडिटी की प्राइस को डिटरमिन करना, क्योंकि जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल कंज्यूमर है, वो जो उसकी डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उनकी जो सप्लाई है वो बेस्ड ऑन है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, तो इसलिए उनकी प्राइस को डिटरमिन करना मेन एम है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन एम क्या है? इट्स एम इज टू डिटरमिन प्राइस ऑफ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? इट्स एम इज टू डिटरमिन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकॉनमी। पूरी इकॉनमी का इनकम लेवल और एम्प्लॉयमेंट डिटरमिन करना ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन एम है। इसी तरह से फोर्थ जो है वो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। इसमें लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। मीन टू से जब हम एक मार्केट की बात करते हैं तो उसमें मार्केट में या तो जैसे ए कंज्यूमर, बी कंज्यूमर, सी कंज्यूमर, उसकी डिमांड की बात करेंगे, या मतलब जो टोटल है उनका उसकी बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन मीन टू से हम पूरे इकॉनमी के जितने लोगों की डिमांड है उसकी एग्रीगेशन की बात, मतलब उसके टोटल की बात करेंगे। एग्रीगेट मीन टू से टोटल, तो इट इन्वॉल्व्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, क्योंकि हमें सारी फॉर्म्स की बात करनी है, सारी फॉर्म्स की डिमांड की और सारी फॉर्म्स की सप्लाई की, मतलब सारे कंज्यूमर्स की डिमांड की और सारे फॉर्म्स की सप्लाई की बात करेंगे, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होती है। सो जो इसका मेन नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज अदर नेम। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये रिलेट करती है प्राइस के साथ, इसलिए इसको हम बोलते हैं इट इज़ नोन एज प्राइस थ्योरी। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड होती है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज़ नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एंड जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसकी एग्जांपल्स हैं इंडिविजुअल इनकम। हम इंडिविजुअल इनकम की बात करेंगे या इंडिविजुअल आउटपुट की बात करेंगे, मतलब एक प्रोड्यूसर ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया। इसी तरह से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें हम बात करेंगे नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट।
तो ये तो है डिफरेंस, दिस इज़ वेरी इजी। और हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, माइक्रो एंड मैक्रो। सो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन सच ए मैनर दैट एट अ माइक्रो लेवल एन इंडिविजुअल बायर can get maximum satisfaction and an individual producer can get maximum profit, and at macro level the whole society gets more and more GDP and social welfare. So this is the meaning of economics, and this is the difference between microeconomics and macroeconomics. In the next video we will do the difference between positive economics and normative economics, and till then keep watching my videos and take care. Have a nice day. Thank you so much.